आज की इस बैठक में हमारी महापौर भी यहाँ उपस्थित हुए थे, नगर निगम के अध्यक्ष भी यहाँ पे थे, हमारी जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि भी थे, हमारे माननीय विधायकगण भी थे। आज हम सब लोगों के प्रयास से और आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे प्रशासन के सबके सहयोग से, जिस तरीके से देश में चौथा स्थान सिंगरौली आया है स्वच्छता के मामले में, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में चर्चा किया कि हम 1 नंबर हमारी सिंगरौली को स्वच्छता के क्षेत्र में कैसे लाएं। उस पर सबका सहयोग हम सब लोग चाह रहे हैं कि ये 1 नंबर कैसे बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देश के अंदर की बात कर रही हैं, 3 साल बाद प्रस्ताव, जो 3 साल पहले जो प्रस्ताव भेजे गए थे, आज उनकी स्वीकृति आई है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, कैसे स्मार्ट बोर्ड पाएंगे हम? देखिए, बीच में चुनाव के कारण लगातार चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक के बाद एक जो 6-6 महीना के बीच में अंतराल में चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव, फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव आए। तो आप सब भी देख पा रहे होंगे कि लगातार चुनाव के कारण से, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास में ये चुनाव बाधाएं आती हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए बार बार सभी जनता जनार्दन से अपील भी करते हैं कि विकास में ये चुनाव बाधा न बने। रोकने के लिए बाईपास की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है सिंगरौली बाईपास। अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाइन की स्वीकृति प्रदान किए हैं और बहुत जल्दी ये स्वीकृति घोषणा हुई है, बहुत जल्दी स्वीकृति होगी। और स्वीकृति के बाद जैसे ही टेंडर होगा, तो टेंडर के बाद बहुत सुंदर हमारे शहर को अच्छी रोड, यहाँ पे 4 लाइन रोड यहाँ पे उपलब्ध होंगे। और अभी लगातार विकास के लिए हम सब लोग, आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन ने लगातार प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये काम आएगा। एक सवाल भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जो अधिकारी, वो 13 दिन में बहाल हो गए, सस्पेंड हो गए, 13 दिन में ही बहाल हो गए, कैसे? नहीं, ये जांच का विषय था, तो जांच करने के बाद कोई यदि आरोप लगाता है तो ये सीधे आरोप ये सिद्ध नहीं होता, जांच होती है। यदि जांच में यदि सही पाया जाता है तो उसको दोष दिया जाता है। ऐसे ही कोई कह दिए कि नहीं ये भ्रष्टाचार किया है या ऐसा किया है, तो ऐसा नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं। आज चूंकि मैंने बीच में आई भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिंगरौली आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसके लिए बधाई। और रक्षाबंधन, वो सावन की इस पवित्र मास की भी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्षेत्रवासियों को। और आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखे, जिसमें हमारे सभी 5 विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हुए और विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो अधिकारी जिनके ट्रांसफ़र हुए थे, और उसमें अभी हमारे नए जो अधिकारी आए हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोगों ने परिचय हम लोगों ने किया और उन लोगों को बताया कि सिंगरौली में जिस तरीके से काम होना है, तो उसके बारे में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको निर्देशित किए कि किस लाइन पे हमको काम करना है। और जो रोड को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे हमारे संभाग के सम्मानीय अधिकारी को यहाँ पे आज आनी थी, वो आज अनुपस्थित रहे। उसमें हमारे MPRDC के अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित रहे, तो जिसके बारे में, क्योंकि रोड के मैटर पे लगातार आप सब लोगों के नॉलेज में भी ये बात है और पैसे भी उनके पास है, सारी चीज़ें हैं। और अभी टेंडर जो जिस तरीके से हुआ और वो रोड रुक गई, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने यहाँ समीक्षा बैठक में उसकी समीक्षा करते हुए उनको सम्मानीय कलेक्टर साहब को निर्देशित किए हैं कि वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं तो अच्छे गुणवत्ता से हों, उसके लिए भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। साथ में हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में, चूँकि अभी हमारे किसान बंधुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, उनको खाद मिले, समय पे उनको बीज मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने विस्तार में चर्चा किया है। और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से व्यवस्था यूरिया का किया है, जिसपे आज हर सोसाइटी में आप देख पा रहे होंगे कि सभी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को यूरिया दिए जा रहा है। और हमारे DAP भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। और कोशिश ये हमारी है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की, प्रशासन की, कि जिस तरीके से हमारे किसान बंधु खेती करते हैं, तो उस पर पर्याप्त मात्रा में उनको खाद मिले, उनको पर्याप्त मात्रा में अच्छी सुविधा दें। और उसके लिए अलग अलग सोसाइटीज़ के माध्यम से हम लोगों ने किसानों को दे रहे हैं। डबल लॉक के माध्यम से, जिस तरीके से यदि कोई भाई यदि वो सोसाइटी के माध्यम से नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको भी
दो सेंटर ऐसे रखा गया है कि जहाँ पे वो नगद भी खाद खरीद सकते हैं। सिंगरौली 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देती है और डीएमएफ से आपका चूंकि नेतृत्व में सिंगरौली जिले का विकास को गति दी जा रही है, बहुत तो अच्छा कहने के आपने आप भाई- प्रयास करेंगे भाई कि और आपने- उसमें कुछ डीएमएफ का फंड सिंगरौली को मिले भाई ताकि आपने हॉस्पिटल बहुत- की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन यहाँ कमियां हो रही है, कहीं न कहीं डीएमएफ के और जरूरत है पैसे की। भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिस तरीके से डीएमएफ फंड से जो हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो हम लोग काम करते थे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इन सब विषयों को लेकर के, पर यहाँ पे हम लोगों ने जो आज बैठक ली है, उस बैठक में सबसे पहले तो हम लोगों ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोगों ने बात किया है और यहाँ पे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे माननीय विधायकों ने और हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारियों ने सब लोग मिलजुल करके आज यहाँ पे स्मार्ट सिटी बने